Yes, students, yesterday we have done up to question number 4 of exercise 7.1. Question number 5, in a classroom. देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको लिखूंगा मैं नोट पे, तो टाइम भी वेस्ट होगा और आपका डाटा भी। तो आपके पास एनसीईआरटी में मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ और इसका सोल्यूशन मैं लिखूंगा। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D। देखिए A, B, C and D, ये ग्राफ आपको शो किया हुआ है। इस पे आपकी जो 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग एज शोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? कि ABCD अगर हम ड्रॉ करें तो क्या वो स्क्वायर बनेगा? चमेली डिसएग्रीज, चमेली जो है उसको ना कर दिया। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चंपा बोलती है चमेली को कि ABCD एक स्क्वायर नहीं है, चमेली डिसएग्री, तो उनमें से कौन ठीक है कि स्क्वायर है नहीं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह का है। 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, वो स्क्वायर कब होगी, रेक्टेंगल कब होगी, पैरेललोग्राम, रोम्बस। तो इसके लिए देखिए ये मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम फॉर पैरेललोग्राम opposite sides must be equal and diagonals not equal या different of different length. For rectangle के लिए opposite sides equal but diagonals are also equal. देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड ये इक्वल होते हैं दोनों और डायगोनल अनइक्वल, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो ये सिंपली मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी कर चुके जूनियर क्लासेस में। थर्ड, अगर रोम्बस होगी, फॉर रोम्बस के लिए आपकी ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स अनइक्वल। तो और फॉर स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। तो इस तरह से आपको 6 डिस्टेंसेस तो निकालने ही पड़ेंगे फॉर चाहे वो कोई भी आपने चेक करनी, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, क्योंकि देखिए 4 साइड्स और दोनों डायगोनल। तो ये आपकी 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो जनरली आती हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो ये तो थोड़ा बेसिक्स थे, इसमें आपको देखिए पोजीशन ऑफ, आपको अगर कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, वाई से कितना डिस्टेंस है 3, तो 3,4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो होंगे वो 3,4 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, अब बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए 6,7 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए 9,4 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी अगेन 6,1।
पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो नाउ अब आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो ए बी बी सी सभी साइड्स निकालेंगे और डायगोनल भी निकालेंगे। डायगोनल होते हैं ए सी और बी डी। तो ए बी डिस्टेंस के लिए, ए बी साइड के लिए x1 माइनस x2 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ दिस सम। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9, सो दिस इज अंडर रूट 18। और अंडर रूट 18 को हम फैक्टराइज करें अगर 18 के, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 रूट 2, 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम b कोऑर्डिनेट लिखें, यहाँ पर b है 6 7 और 9 4 c। एक बार लिख लिया करो यहाँ पर 9 4। तो देखिए अब आपको BC डिस्टेंस निकालना है, BC साइड निकालनी है। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, 9 माइनस x, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका x कोऑर्डिनेट में से x माइनस करना है। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 9, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा। तो अंडर रूट 18, ये भी अगेन सेम आया 3 रूट 2, डायरेक्ट लिख सकते हो इस बार इसको। फिर आपने AC डिस्टेंस निकालना है, C लिखो 9 4, AB BC CA और DA CD सॉरी C और D कोऑर्डिनेट लिखना है। D आपका है 6 1, तो इसमें भी CD के लिए स्क्वायर रूट 6 माइनस 9 होल स्क्वायर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो अगेन इट विल बी माइनस 3 स्क्वायर और प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये भी आपका सेम आएगा, 9 प्लस 9 स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो ये भी आपका 3 रूट 2 आ गया सेम। तो अभी तक तीनों साइड सेम है। अब आपने DA निकालना है, DA या AD। D आपका 6 1 है और A आपका 3 4 है। तो देखिए अब DA या AD डिस्टेंस या साइड 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो यू विल गेट माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, अगेन 9 प्लस 9, सो दिस इज अंडर रूट 18 एंड 3 रूट 2। सो देखिए साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड यू हैव टू चेक नाउ द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के लिए देखिए वही डायगोनल कौन कौन से होते हैं, AC क्रॉस डायगोनल क्या होंगे, AC एंड BD। तो पहले A और C लिखेंगे। A आपका है 3 4, C आपका है 9 4। तो अगर डायगोनल भी इक्वल आएंगे देन इट विल बी स्क्वायर। डायगोनल अनइक्वल आएंगे तो वो रॉम्बस होगा। AC डिस्टेंस के लिए सेम, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर ही बनेगा यहाँ पे, 0 तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 6 यूनिट्स। अब BD डायगोनल B के लिए, B इज 6 7 एंड D इज 6 1। तो इसका भी डायगोनल BD निकालिए, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, देखिए 6 6 है, और प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो अगेन इट विल बी 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर रूट आता है 36 और 36 का फिर 6। तो यूनिट लिख सकते हो आप उसको, बिकॉज देयर इज कोई भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर। तो डायगोनल्स आर इक्वल, सो ऑल साइड्स and both the diagonals are equal
सो इट इज a square. So Champa is correct. तो ये यहाँ पर चंपा जो है वो करेक्ट है, चमेली जो है वो डिसएग्री थी, वो इनकरेक्ट या यस। तो देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम टाइप, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए आपके पास 3 पार्ट्स हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, इसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स, 4 वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आपने ए बी सी डी इसको लेट करना है, फिर आपने ए बी बी सी सी डी ए डी, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया, उसमें चारों साइड्स निकालनी है और दोनों डायगोनल ए सी और बी डी। ए सी ये बनेगा और बी डी ये बनेगा। तो आपने फिर आपको मैंने ये लिखवा दिया है कि अगर अपो 2 साइड इक्वल हुई, कोई 2 साइड का पेयर इक्वल हुआ और डायगोनल अनइक्वल हुआ तो वो पैरेललोग्राम। 2 साइड का पेयर अगर इक्वल हुआ और डायगोनल भी इक्वल हुए तो वो रेक्टेंगल। अगर ऑल साइड्स और डायगोनल अनइक्वल, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल अनइक्वल तो वो रोम्बस, और ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल तो वो एक स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आपने देखिए ये क्वेश्चंस के तीनों पार्ट करने हैं। मैंने आपको एक ये पार्ट करा दिया है क्वेश्चन नंबर 5, तो ये लिख दिया मैंने इसमें पार्ट्स। मैं इसका एक पेज की फोटो भी भेज दूंगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, अगर किसी पास एनसीईआरटी नहीं है तो। वैसे तो आप परचेज कर लो इसको। यस नाउ क्वेश्चन नंबर 7, these are very important questions. Find the point on the x-axis which is equidistant from this point 2 - 5 and -2 9. So एक पॉइंट फाइंड करना है आपको। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसमें y 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस के ऊपर x 0 होगा। ये आप 9th में भी कर चुके हो और 10th में मैंने आपको बताया, अपने 3rd चैप्टर किया ग्राफ का। तो देखिए ऑन एक्स एक्सिस लेट कर लेंगे हम, पहले लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। सो हम लेट कर लेते हैं, x हमें नहीं पता है बट कंफर्म है कि ऑन एक्स एक्सिस अगर y एक्सिस आता है यहाँ पर तो आपने x 0 लेना है। तो लेट p इज एनी पॉइंट p x, 0, क्योंकि x नहीं पता है, x को हमने जनरल x ले लिया, y को 0। p x 0 इज एनी पॉइंट which is equidistant means इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इस पॉइंट से भी इससे भी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, हमने इसको P में इसको A मान लो, A पॉइंट 2 - 5 एंड B -2 9। तो ये 2 पॉइंट्स जो दिए हुए थे उनसे एक पॉइंट जो x एक्सिस पे होगा उसको हमने मान लिया x, 0। P x, 0 is any point on the x axis which is equidistant from P x 0 is any point which is equidistant from A and B on x axis। ऐसे भी लिख सकते हो आप। x axis अगर y axis आता है क्वेश्चन चेंज करके, एग्जाम्पल में y axis है एक क्वेश्चन, वो भी देख सकते हो आप। तो अब देखिए उसने बोला है कि P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस, तो P A इज इक्वल टू क्या होगा, पहले यहाँ लिख लो P x, 0 A 2, -5 एंड B -2 9। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है A और B से, तो PA इज इक्वल टू PB होगा, PA इज इक्वल टू PB। अब PA भी स्क्वायर रूट में आएगा और PB भी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे P और A में, तो x -2 कर लो चाहे 2 - x कर लो, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस आप इसमें देखो माइनस है तो -5, ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, गलती नहीं करनी है आपने, यहाँ पर माइनस प्लस होगा। इस तरह से PB x -2, यहाँ भी मैं देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, PB में x माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आपका
स्क्वायर रूट कट जाएगा दोनों तरफ। अब इसमें तो फॉर्मूला लगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस टू ए बी। और यहाँ आपका बनेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर आपका बनेगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखना आपने। और यहाँ माइनस 9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड से आपका कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, और इधर भी आपका आइडेंटिटी लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें प्लस का आएगा 4 प्लस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2ab, जस्ट लाइक प्लस आएगा बस, प्लस 81, माइनस का स्क्वायर प्लस में आ गई, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट में लाओ और राइट में विदाउट एक्स ले जाओ। माइनस 4x ऑलरेडी पड़ा है, इधर से माइनस 4x आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 81 ऑलरेडी पड़ा है, प्लस 4 भी पड़ा है, ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा और माइनस 25, तो माइनस 4 से प्लस 4 कटेगा और माइनस 8x और 81 माइनस 25, यस 81 माइनस 25 56, तो माइनस को ट्रांसफर कीजिए राइट में, माइनस 56 और x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8, तो दिस इज योर x इज इक्वल टू -7। सो आपका जो पॉइंट बनेगा, सो p -7,0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड मतलब जो पॉइंट हमें चाहिए था एक्स एक्सिस पे, विच इज दिस पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम these two points. Yes, question number 8 is find the values of y, एक वैल्यू भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। देखिए आपके पास दो पॉइंट है p 2, -3 एंड q 10y, तो इसमें जो y है वो आपको फाइंड करना है, एंड गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू, गिवन है आपको पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो पी क्यू 10 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, तो देखिए पी क्यू निकालिए 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस माइनस दोबारा, अब देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते हो, y प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बार बार आपको एक्सप्लेन मैंने बता दिया कैसे आप प्लस क्यों होता है, y माइनस माइनस फॉर्मूले में होता है, तो आप इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से स्क्वायर रूट, और इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर आएगा 10 माइनस 2, और वाई स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और ये 100 ट्रांसपोज दिस 100 वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये ऐड हो जाएंगी प्लस 73 और माइनस 100 लेफ्ट में आएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, 73 माइनस 100 माइनस 27। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपने इसको मिडिल टर्म सॉल्यूशन से करो, 4th चैप्टर में मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से करो, तो आपकी चॉइस है, यहाँ पर किसी मेथड से कर सकते हो, तो y की दो वैल्यूज आएंगी आपकी, तो मैं इसको देखिए अगर 1 जनरल फॉर्म लिखता हूँ मैं, तो ये आपका मैंने बताया पिछली वीडियो आप देख सकते हो कैसे इसको स्प्लिट करते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4th चैप्टर की यूट्यूब पे पढ़ी है, तो ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, 6 होता है 9 माइनस 3, और 9 3 27 भी होता है माइनस का, तो इसको आप स्प्लिट कीजिए, मैंने 6 को स्प्लिट किया है, तो वाई स्क्वायर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस बाहर है तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, दोनों में से y कॉमन लीजिए, यहाँ y प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन आ गया, तो y और माइनस भी कॉमन आ गया प्लस 9, तो इट विल बी y प्लस 9 एंड y माइनस 3, सो आइदर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 9, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3, so these are the two values of y for which the distance between these 2 points P and Q is 10 units. Yes, question number 9. If Q 0 1 is equidistant from P 5 minus 3 and
r x comma 6, find the value of x, also find the coordinates of also find the distance QR and PR। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंट पहले भी बता चुका हूं। तो देखिए Q जो है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम P एंड R। तो पहले Q0 1 ये इक्वल डिस्टेंस पे मान लीजिए पॉइंट है, दिस इज योर P 5 -3 एंड दिस इज Q x 6। तो दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल, Q इज इक्वी डिस्टेंस, तो QP इज इक्वल टू QR। सो यहां पर हम लिखेंगे QP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, QP इज इक्वल टू QR। तो QP भी वही स्क्वायर रूट, तो देखिए QP क्या बनेगा 5 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर, x में से x, y में से y, और QR बनेगा x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों का, 5 का स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 का होल स्क्वायर को आप डायरेक्ट काट सकते हो, अदरवाइज 25 + 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी दो रूट्स आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, चाहे लेफ्ट में लाके आप और इस तरह से भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी दो रूट्स बनेंगे, एक्स इज इक्वल टू 4 बनेगा और एक्स इज इक्वल टू -4 बनेगा। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, ये कंफ्यूज होने के हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप अभी देखिए, अभी पूरा नहीं हुआ है, हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर दी, दो वैल्यूज, बट नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस QR एंड PR। QR एंड PR डिस्टेंसेस ये निकालना है, ये भी निकालना है QR एंड PR, नॉट PQ, क्योंकि इसमें x था। तो x देखिए यहाँ पर अब x की दो वैल्यू है, 4 नंबर 1 फॉर x इज इक्वल टू +4। अगर हम +4 लेते हैं x को तो एक केस बनेगा, फिर दूसरा माइनस। तो आपका जो r, देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंसेस निकालने हैं, पहले PR ले लेते हैं, P 5 -3 एंड R x 6 की जगह में 4 6। तो PR आपका आ जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, तो 1 + 81 √82। तो PR आपका आया, बट आपको इसी x के साथ 4 के साथ QR भी निकालना है। तो दो डिस्टेंसेस हैं, अब Q आपका था 0 1 और 4 6 आ रहा है, तो QR भी निकालना है, Q 0 1 एंड R इज 4 6। x की वैल्यू आई वो हमने पुट कर दी R में। तो अब इसमें देखिए QR डिस्टेंस क्या आएगा, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस विल बी 16 + 25 √41। तो ये आपका केस 1 जब हम x को ले रहे हैं +4। अब केस नंबर 2 जब x को हम लेंगे -4, तो आपका P तो पॉइंट वही रहेगा 5 - 3, और जो R है पॉइंट -4 6 हो जाएगा। वो x 6 था, x की वैल्यू -4 पुट करेंगे इस पर। सो PR इज इक्वल टू -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - +3 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी -9 का होल स्क्वायर और प्लस 9 का होल स्क्वायर। सो दोनों आपका √81 + 81। तो आप इसको देखिए, जैसे x + x है उस तरह से भी लिख सकते हो आप इसको डायरेक्ट,
अदरवाइज आप इसको 162 कर लीजिए और 162 के आप फैक्टर्स बनाइए। 162 के फैक्टर्स 2, फिर आपका ये बनेगा 3 पे भी जा सकते हो, ऐसे 9 9 भी कर सकते हो आप। 27 3 9 3 और 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपके दो पेयर्स में से 2 3 बाहर आ जाएंगे और 9√2 यूनिट्स के। अब दिस इज योर पी आर, बट फॉर x इज इक्वल टू -5 यू हैव टू फाइंड आउट क्यू आर ऑल्सो। तो क्यू 0 1 है और r आपका -4 6 वही रहेगा, x -4 लेंगे तो क्यू आर भी आपका आ जाएगा -4 -0 का होल स्क्वायर और +6 -1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, so this will be √16 + 25, so this is √41। तो देखिए क्यू आर दोनों सेम है, क्यू आर एक्स लें चाहे हम 4 या -4, क्यू आर दोनों सेम आए हैं, तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी, क्यू आर इज सेम √41, बट पी आर की जो दो वैल्यूज हैं, पी आर की एक वैल्यू है 81 √82 सॉरी, और दूसरा है 9√2। तो पी आर दो आए हैं, क्यू आर दोनों केस में सेम आया, चाहे एक्स को आप 4 लेते हो चाहे एक्स को आप -4 लेते हो। सो आपने इस तरह से करना है इसको। उसके बाद आपका नेक्स्ट, यस, नाउ आवर 10th क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3, 4। तो देखिए वो इक्विडिस्टेंस, सो लेट ये पॉइंट है a, x, y, इसको हमने मान लेट कर लिया, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये आप b लेट कर लो 3, 6, चाहे p क्यू भी लेट कर सकते हो, या इसको p कर लो, इसको a भी कर लो, एज यू विश। लेट a x y इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट b लेट कर लिया इसको, एंड c -3 4। देखिए a पॉइंट है एक्स वाई, मैंने भी बताया था आपको, ये इक्विडिस्टेंट पे है b पॉइंट से भी 3, 6 से, एंड c पॉइंट से -3, 4। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी दोनों इक्वल डिस्टेंसेज हैं, ए जो है वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंट है, तो स्क्वायर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब ए और बी में x -3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y -6 का होल स्क्वायर, और इधर ए सी में क्या बनेगा, x +3 हो जाएगा। बार बार मैं इसको बता चुका हूँ कि माइनस ये प्लस क्यों आएगा, x +3 और y -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो x माइनस इसका फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² -2ab, 2 × x × 3। इसी तरह से y² a² + b² -2 × y × 6, और इधर राइट में a² + b² + 2ab, क्योंकि प्लस है तो +2 × x × 3, और y² + 4² -2 × y × 4। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो रफ में करके। देखिए x² + 9 -6x, y² + 36 -12y, ये लेफ्ट में हमने सिंप्लीफाई कर लिया। फिर आपका x² + 9 + 6x, और प्लस ये y² + 16 -8y। देखिए अब x² प्लस का इधर आके माइनस से कट कैंसिल हो जाएगा, y² भी कैंसिल हो जाएगा। अब xy वाली टर्म लेफ्ट में ले आओ, -6x और -12y, ये कलेक्ट कर लो एक बार, +45 और 6x -8y +25। अब x वाली टर्म्स को ले आओ लेफ्ट में, -6x -6x, ये माइनस का हो जाएगा, -12y + 8y
25 माइनस 45 राइट में लेंगे हम, ट्रांसपोज कर दिया, माइनस माइनस ऐड होगा -12x, एक प्लस एक माइनस है -4y इज इक्वल टू -20। अब -4 कॉमन लेके कट कर दो आप, देखिए -4 कॉमन आ जाएगा, -4 कॉमन आएगा तो 3x प्लस वाई। सो -4 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -20 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/4 और यू विल गेट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द रिलेशन। इक्वेशन और रिलेशन एक ही बात होती है, इक्वेशन हो या रिलेशन हो दोनों का मीनिंग सेम है। तो रिलेशन बिटवीन x एंड y इज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन थे 7.1 कंप्लीट हुई आपकी। तो इसको कीजिए और साथ साथ यूनिट टेस्ट की भी आप तैयारी कीजिए। मैंने आपको 5th चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजे थे काफ़ी सारे, उसको कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।